नमस्कार। श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण और विश्वामित्र जी उस आश्रम में रात में रुकते हैं जहाँ स्वयं कभी महादेव तपस्या किया करते थे। अगले दिन सुबह सवेरे वे तीनों वहाँ से प्रस्थान करते हैं। वे लोग गंगा पार कर रहे हैं। जब गंगा की बीच धारा के समीप पहुँचते हैं तो एक बहुत ही तेज़ जलों के बीच टकराव का आवाज़ आता है। श्री रामचंद्र जी जिज्ञासावश पूछते हैं विश्वामित्र जी से कि हे गुरुदेव, यह कैसा आवाज़ है, ये आवाज़ कैसे आ रहा है जल के मध्य में। तब विश्वामित्र जी कहते हैं कि हे वत्स, कैलाश पर्वत पर स्वयं ब्रह्मा जी ने अपने मन के संकल्प से मानस को प्रकट किया था, जो एक सरोवर है जिसका नाम उन्होंने मानस रखा क्योंकि वह मन के संकल्प से प्रकट हुआ था। उसी मानस से एक नदी निकली है जो कि अयोध्यापुरी से निकट सट के बहती है, जिसे सरयू कहा जाता है। तो यहाँ पर सरयू और गंगा के बीच एक संगम हो रहा है जिसकी जलों के टकराव से ये आवाज़ आ रहा है। और वह श्री रामचंद्र जी से कहते हैं कि तुम अपने मन को संयमित करके सबसे पहले इस संगम को प्रणाम करो। तो उनके कहे अनुसार रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी उस संगम को प्रणाम करते हैं। उसके बाद वो गंगा जी के दक्षिणी ओर से भाग में उतरकर और वो आगे के लिए चलने लगते हैं। तब श्री रामचंद्र जी देखते हैं कि उनके सामने एक बहुत ही भयंकर वन है और जिसमें मनुष्यों का कोई आना जाना नहीं है। तो वह गुरुदेव से पूछते भी हैं कि गुरुदेव, ये वन तो बहुत दुर्गम है, ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ मनुष्यों का बिल्कुल आना जाना नहीं है। यहाँ तो बहुत भयंकर पक्षियों की आवाज़ें आ रही हैं, भयंकर भयंकर पशु यहाँ रहते हैं। तो ये जो वन है वो इतना दुर्गम कैसे है। तब विश्वामित्र जी उन्हें कहते हैं, श्री रामचंद्र जी को, कि मैं तुम्हें इसका कथा बताता हूँ, तुम विस्तार से सुनो। विश्वामित्र जी कहते हैं कि इस जगह पर दो सुंदर जनपद हुआ करते थे जो कि मलद और कारुष के नाम से प्रसिद्ध थे। ऐसा कहा जाता है कि वृत्तासुर के वध के बाद देवता इंद्र मल से मलिन हो गए थे और तब देवताओं ने मिलकर गंगा के कलशों में गंगा जल को भरकर इंद्र को नहाया धोया था, जिससे इंद्र पूर्ववत निर्मल और पवित्र हुए थे। तब इंद्र जी ने इन जो दो जनपदों का नाम मलद और कारुष रखा था और यह कहा था कि ये बहुत ही सुंदर होंगे, समृद्धशाली जनपद होंगे। इंद्र के कहे के अनुसार वैसा हुआ भी। वो दोनों जनपद बहुत ही रमणीय थे, अत्यंत सुंदर थे, समृद्धशाली थे, हंसी खुशी सब रहा करते थे। परंतु कुछ काल के पश्चात ऐसा होता है कि वहाँ एक यक्षिणी आई जो कि उस प्रदेश को पूरा उसने तहस नहस कर दिया और उसका एक बेटा भी है जिसका नाम मारीच है। तो उसका पुत्र भी उसी की तरह विशाल है। वो यक्षिणी जो है उसके भीतर 1000 हाथियों की सी शक्ति है और वह 6 कोस तक के सारे प्रदेश को घेर कर वही रहती है। उसका पुत्र मारीच पूरे सभी जनपद को उसने त्राही त्राही मचा दिया और इसी तरह ये दुराचारिणी यक्षिणी भी वही काम करती है। वो सबको परेशान करती है, सबका इन जनपदों का उसने विनाश कर दिया है। तो श्री रामचंद्र जी से विश्वामित्र कहते हैं कि हे राम, तुम्हें अब ये काम करना है, तुम्हें वापस से इस जगह को रमणीय बनाना है। जैसा यह प्रदेश था देवताओं द्वारा निर्मित, तुम्हें वैसा ही करना है। इसके लिए तुम्हें उस यक्षिणी से मुकाबला करना पड़ेगा, उस यक्षिणी को तुम्हें मारना होगा। तो ऐसा विश्वामित्र जी कहते हैं। रामचंद्र जी बड़े ध्यान से विश्वामित्र की सारी बातों को सुन रहे हैं और आगे के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आगे के वीडियो में ये जो यक्षिणी है उसके बारे में विश्वामित्र जी पूरा विस्तृत जानकारी देते हैं। डिटेल में वो उसके बारे में बताते हैं कि वो क्यों तंग कर रही है उस जनपद को, क्यों त्राही त्राही मचा रही है, इसके पीछे क्या कारण है, उसका निवारण कैसे हो सकता है। उम्मीद करती हूँ कि मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। बहुत धन्यवाद।